अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th। ये है चैप्टर नंबर 16, डाटा हैंडलिंग। उसमें हमें पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा मीन्स प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। डाटा हैज़ टू टाइप्स, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। मीन्स प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो कभी यूज़ नहीं होता है। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो हम किसी यूज्ड कंपनी से मीन्स किसी भी जगह से यूज्ड होता है और हम फिर उसको रीयूज़ करते हैं, मीन्स दोबारा यूज़ करते हैं उसी को रीअरेंज करके या किसी भी तरीके से। उसके बाद हमें पढ़ना है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में होता है मीन, मीडियन और मोड। पहले हम पढ़ेंगे मीन, अरिथमेटिक मीन। मीन क्या होता है? मीन क्या हो, उसके लिए एक फार्मूला है हमारे पास। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या होता है? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन्स जितने भी नंबर हैं उनका सम प्लस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 16.1। उसमें हमें पढ़नी है फ्रीक्वेंसी बनानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है हमें गिवन बिलो आर द एजेस ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th इन स्कूल। 25 स्टूडेंट्स है टोटल, उनमें एजेस दी गई हैं। क्वेश्चन में एजेस दी गई हैं इनकी 25 स्टूडेंटों की, ठीक है, क्लास 7th के। प्रेपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मीन्स फ्रीक्वेंसी टेबल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम कैसे बनाते हैं वो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, पहले हम एजेस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम टैली मार्क लिखेंगे। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी हमें बतानी है कि डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, तो इनमें से किस किस एज ग्रुप का कौन कौन कितने बचे हैं। मीन्स वहाँ पे लिखा है सबसे लोवेस्ट 10 के कितने बचे हैं हम देखेंगे अभी। 10 भी है, 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है एंड 14 भी है, ठीक है। ये एज ग्रुप है। 10 के कुछ बचे हैं, 11 के कुछ बचे हैं, 12 के कुछ, 13 के कुछ, 14 के कुछ, ठीक है। 10 के देखेंगे हम कितने बचे हैं। 10 के उसमें है एक बचा, ठीक है, तो टैली में एक ही रखेंगे। टैली कैसे हम लिखते हैं? पहले 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। अगर 5 होंगे तो 4 लाइन और उनमें से क्रॉस एक लाइन, वो बनते हैं 5, ठीक है। अगर 6, पहले 4 एक लाइन बन गए, फिर 5 मैं आपको ये दिखाऊंगा आपको। उसमें 11 एज वाले जो हैं वो हैं फ्रीक्वेंसी में भी हम वहाँ लिखेंगे। 11 एज ग्रुप वाले कितने हैं? 5। तो टैली में हम रखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 5। फ्रीक्वेंसी से हमें पता चलता है, इससे हमें इजी होता है डाटा हैंडलिंग करना। मीन्स उससे हमें इजी होता है कि इस एज ग्रुप के कितने हैं। तो ऐसे अगर हम पढ़ेंगे 11 एज ग्रुप के 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी में दी गई है कि यहाँ पे हमें इजी होता है फिर आइडेंटिफाई करना। 12 एज ग्रुप के वाले कितने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और 13 एज ग्रुप वाले हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और 14 एज ग्रुप वाले हैं 4, 1 2 3 एंड 4। दिस इज़ अ फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल में एक एज लिखनी होती है और टैली मार्क, मीन्स इससे हमें आइडेंटिफाई होता है। इससे हम ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं कितने बच्चे हैं। और फ्रीक्वेंसी से हमें नंबर, फ्रीक्वेंसी हम नंबर्स में लिखते हैं कितने टोटल हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हमें द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 इन ए टेस्ट आउट ऑफ 10 मार्क्स आर एज फॉलो। 10 मार्क्स में से मार्क्स थे, तो क्लास 6 के बच्चे हैं 30 स्टूडेंट, उन्होंने इतने मार्क्स लाए। किसी ने 0 लाए, किसी ने 2, किसी ने 5, किसी ने 7, किसी ने 8, किसी ने 1। तो हमें बतानी है फ्रीक्वेंसी टेबल, हमें बताना है, दिखाना है कि जिससे हमें पता चले कि 0 कितने बच्चों ने लाए, 10 कितने बच्चों ने लाए, 7 कितने बच्चों ने लाए। तो ऐसे हमें पता चलेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप बना सकते हैं एक फ्रीक्वेंसी टेबल। यहाँ पे एज नहीं है, यहाँ पे
मार्कस है, यहाँ पे मार्कस है, और यहाँ पे टैली मार्क, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से ही 9 तक मार्कस हैं, क्योंकि 10 में से ही है। 0 10 तो किसी के नहीं है इसमें, है ना, नहीं। 1 2 3 4 5 6 8 एंड 9, टोटल कितने बचे हैं? अगर यहाँ पे भी आप देखोगे, मीन्स यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल बचे कितने हैं, इसका टोटल करके वो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 30। ठीक है, अब 0 के कितने मार्क्स थे? 0 कितने बच्चों को थे? 2, टैली मार्क में 2। 1 1 को था तो टैली मार्क में 1। 2 4 को था तो टैली मार्क में 1 2 3 एंड 4। 3 5 को था, 5 स्टूडेंट्स को, 1 2 3 4 एंड 5। 4 4 को थे, 1 2 3 4। 5 6 एंड 7 3 3 बच्चों के थे, 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। 8 मार्क्स थे 2 बच्चों को, और 9 मार्क्स थे 3 बच्चों को। ठीक है, 2 एंड 3। तो ये एक फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। अगर आप टोटल भी कर सकते हैं, इधर देखिए 20 कितने बच्चे टोटल स्टूडेंट? 30। 3 + 2 5, 5 + 3 8, 9 10 11 12 13 14 18 23 27 28 29 30। तो टोटल 30 थे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन इसमें और भी था, इसमें और पार्ट्स भी है क्वेश्चन नंबर में के फ्रीक्वेंसी टेबल, जिस एक तो टेबल बनाना था, दूसरा उसमें पहला पार्ट है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इफ द पासिंग मार्क्स इज 4। इफ द पासिंग मार्क्स इज 4 मीनस 4 मार्क्स पासिंग है, जो जिसके 4 मार्क्स है वो पास है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आए? जो 4 से नीचे है उतने स्टूडेंट्स हैं, मीनस 3 + 2 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 18 स्टूडेंट्स, जो पास मार्क्स 4 थे ना, तो टोटल स्टूडेंट्स 18 हैं। अब दूसरा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड। अब हमें पता चला 4 मार्क्स पास है, तो जिसके 3 है वो फेल है। 5 + 4 9 10 11 और 12 स्टूडेंट्स फेल है। थर्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स सिक्योर मोर देन 8 मार्क्स। 8 मार्क्स से ज़्यादा किसको थे? मीनस जिसको 8 थे वो नहीं लिखना है, मीनस 8 से ज़्यादा जिसको 9 थे, तो 9 किसको थे? 3 बच्चों को, तो 3। क्वेश्चन नंबर इसी का 4th पार्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स सिक्योर द हाईएस्ट मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स किसके थे? मीनस 9 मार्क्स कितने बच्चों के थे? तो 3 के। ये मत देखना 5, ये स्टूडेंट्स है टोटल, है 9 मार्क्स हाईएस्ट थे, तो 3 बच्चों के थे। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3, जस्ट वेट। अब है क्वेश्चन नंबर 3। The following data gives marks out of 50 obtained by 30 students of a class in a test. Arrange them in ascending order and prepare a frequency table for the above. सेम ये यहाँ पे भी पहले अरेंजमेंट करना है इसकी, किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी टेबल। क्वेश्चन बोल रहा है द फॉलोइंग डाटा गिव्स मार्क्स आउट ऑफ 50 में से मार्क्स है ऑब्टेनड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन ए टेस्ट। तो 30 स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए हैं, देखना है कितने मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स 30 हैं। ठीक है, 50 में से मार्क्स थे, तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है हमें। फ्रीक्वेंसी टेबल क्या में कैसे बनाएंगे हम? मार्क्स लिख सकते हैं, टैली मार्क,
एंड फ्रीक्वेंसी। मार्क्स में पहले, और क्वेश्चन ने बोला अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। पहले हम लिखेंगे सबसे कम मार्क्स किसके थे, 11 मार्क्स कितने बच्चों के थे, 1, तो टैली मार्क में 1। ट्वेल्व मार्क्स 2 स्टूडेंट के थे, ठीक है। उसके बाद 16, 13, 14, 15 किसी के नहीं थे, 16 3 बच्चों के, 3, 20 2 बच्चों के, 22 1 2 3 4 5 22 5 बच्चों के थे, ठीक है। उसके बाद 27 3, उसके बाद 29 4 बच्चों के, उसके बाद 31 3 बच्चों के, उसके बाद 35 है कितने बच्चों के, 3 बच्चों के, उसके बाद 40 है 3 बच्चों के, और उसके बाद 47 है आउट ऑफ 51, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। तो मैंने क्या बोला आपको कि इतने स्टूडेंट्स थे, टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं और मार्क्स 50 में से थे। तो ये हमें एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना और अरेंजमेंट में बना, ठीक है। जस्ट वेट। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हमें द मार्क्स स्कोर्ड बाय 36 स्टूडेंट्स आर एज फॉलो। 36 स्टूडेंट्स के मार्क्स नीचे लिखे गए हैं। प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द अबो डाटा एंड आंसर द दीज क्वेश्चन। फिर आंसर दीज क्वेश्चन, पहले फ्रीक्वेंसी टेबल हमें बनाना है, तो हम डायरेक्टली मार्क्स बता रहे हैं। मार्क्स लिखेंगे टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से हमें पता चला 20 कितने मार्क्स कितने बच्चों के थे, 22 कितने बच्चों के थे, 27 कितने बच्चों के थे, लावेस्ट कितने बच्चों के थे। तो ये हमें पता चलता है फ्रीक्वेंसी टेबल से। पहले हमें मार्क्स दिए गए हैं यहाँ पे। सबसे लोवेस्ट 39 मार्क्स हैं, 39 2 बच्चों के हैं, तो फ्रीक्वेंसी में 2। उसके बाद 44 है, 44 भी 2 बच्चों के हैं, तो फ्रीक्वेंसी में भी। उसके बाद 48 है, 48 भी 2 बच्चों के हैं, तो 2। उसके बाद है 55, 55 है 1 2 3 4 बच्चों को, तो 4। उसके बाद है 58, 58 है 6 बच्चों को, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद है 60, 1 2 3 4 5 6 बच्चों के, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद है 62 4 बच्चों को, सॉरी। उसके बाद है 78 5 बच्चों के, 3 4 एंड 5। उसके बाद है 90 3 बच्चों के। उसके बाद है 98 2 बच्चों के। तो ये बन गया एक फ्रीक्वेंसी टेबल कि किस बच्चे के कितने मार्क्स थे, कितने बच्चों के, मीनस 50 मार्क्स कितने बच्चों के थे, 60 कितने बच्चे। अब हमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लोवेस्ट स्कोर, व्हाट इज़ द लोवेस्ट स्कोर। लोवेस्ट स्कोर क्या था, तो ऑब्वियसली सबसे कम मार्क्स 39, तो पहले का 39 आएगा। दूसरा, व्हाट इज़ द हाईएस्ट स्कोर, 98 ऑब्वियसली हाईएस्ट है, तो 98 ही आएगा। तीसरे का, if 45 is the passing marks, how many have failed। if 45 पास मार्क्स हैं, 44 हैं इसको, तो फेल है ये भी, तो 48 पास हैं, तो कितने फेल हो गए, 2 and 2 4। समझा। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का, हाउ मेनी हैव स्कोर्ड लेस देन 60 मार्क्स। 60 मार्क्स से कम किसने लिए, तो 60 मार्क्स यहाँ पे हैं, उससे कम कितने बच्चों ने, 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14 + 2 16, तो 16 बच्चों ने
कम मार्क्स लिए, ठीक है, 60 से। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है राइट द डाटा गिवन बिलो इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल। ये होमवर्क है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क सेम इजी बहुत है। एक तो डाटा दिया गया है, बस उसमें लिखना है नंबर्स, आपको कुछ नहीं लिखा है, ना मार्क्स लिखा है ना एज लिखी है, नंबर लिखना है, टैली मार्क लिखना है और फ्रीक्वेंसी लिखना है। तो सेम बनाना है एक फ्रीक्वेंसी टेबल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मार्क ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट्स। में 25 स्टूडेंट्स हैं टोटल, उनके मार्क्स मैथमेटिक्स की क्लास 7th में इतने आए, और एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और उसके क्वेश्चंस हैं वो हम बताएंगे। पहले हम मार्क्स लिखेंगे, टैली मार्क एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मार्क्स देखने हैं, पहले सबसे लोवेस्ट किसके हैं 8, उसके बाद 9, उसके बाद हम लिखेंगे पहले मार्क्स ही 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 25, ये है मार्क्स बच्चों के। ठीक है, अब हमें देखना है 8 कितने बच्चों को आए हैं। 8 आए हैं एक बच्चों को, तो टैली मार्क में भी 1। 9 आए हैं 3 बच्चों को, तो टैली मार्क में 3। फिर आए हैं 10, 12 एंड 13 2 बच्चों को, 2, 2 एंड 2, टैली मार्क में 2। ठीक है, 16 आए हैं एक बच्चे को, तो 16 में 1। 17 आए हैं 2 बच्चों को, तो 17। 18 भी आए हैं 2 बच्चों को, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद है 19 आए हैं 6 बच्चों को, तो टैली मार्क में भी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 20 आए हैं 2 बच्चों को, तो टैली मार्क 25 2 बच्चों को, तो टैली मार्क। अब क्वेश्चन हमें है, ये एक फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। अब क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हम देखेंगे इनका कैलकुलेशन करके, तो वो टोटल नंबर ऑफ 25 स्टूडेंट्स निकलेगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है हमें पहला व्हाट इज द लोवेस्ट मार्क्स, लोवेस्ट क्या है, सबसे कम क्या है 8। दूसरा पार्ट बोल रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट क्या है 25। तीसरा बोल रहा है विच मार्क्स आर अकरिंग मोर फ्रिक्वेंटली, मीनस सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी आई, तो सबसे ज़्यादा किसकी 6 की, तो 19 मार्क्स की सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आई। तो ये थी एक्सरसाइज 16.1। अब है उसके बाद 16.2 जिसमें हमें मीन, मोड एंड मीडियन पढ़ना है। पहले हमें मीन पढ़ना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 इसका पढ़ेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। देखो बेटा, पहले ही मैंने मीन बोला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। तो क्वेश्चन पहला बोल रहा है हमें, पहला पार्ट फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन है 2, 3, 5, 7 एंड 11। 9 नहीं है। ये प्राइम नंबर्स कौन के हैं, जिनके खाली 2 फैक्टर्स होते हैं, नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ इनका सम करना है, तो मीन लिखेंगे हम, मीन इज इक्वल टू 2 + 3 + 5 + 7 + 11 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 5। तो इनका प्लस करेंगे, 5 + 5 10, 10 + 10 20, 20 + 8 18, 18 डिवाइड बाई 5। 18 डिवाइड बाई 5 देखेंगे हम कितना होता है, 5 + 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 11 21, 21 + 7 28। मैंने लिखा था 20 18,
28 डिवाइड बाई 5 वो कितना होता है 5.6। तो इनका मीन कितना निकला 5.6। दूसरा पार्ट है इसी का, फर्स्ट 6 मल्टीप्लाइज ऑफ 3 मीनस 3 का टेबल पढ़ना है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। फर्स्ट 5 दिखा है, फर्स्ट 6, 3 6 ज़ा 18। तो इनका सम करना है, तो मीन किसके बराबर है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 डिवाइड बाई कितने हैं टोटल 6। तो हम प्लस करेंगे इनको पहले 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 63 डिवाइड बाई 6। तो 63 डिवाइड बाई 6 अगर हम करेंगे वो बन गया 10.5। तो इनका मीन ये आया। तीसरा पार्ट है फर्स्ट 5 होल नंबर्स में 0 भी आता है। पहला नंबर तो 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 0 + 1 + 2 + 3 + 4। अब है क्वेश्चन नंबर 2। ए क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रनर्स इन 8 इनिंग्स, फाइंड द मीन स्कोर। तो क्रिकेटर ने कितना स्कोर किया है, स्कोर कितने 8 इनिंग्स हैं 73 52 41 36 0 25 45 एंड 24। तो मीन किसके बराबर होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीनस 73 + 52 + 41 + 36 + 0 + 25 + 45 + 24 डिवाइड बाय कितनी इनिंग्स हैं टोटल इसकी 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इनका प्लस करेंगे पहले 296 डिवाइड बाय 8 वो कितना होता है 37। तो इसका मीन कितना आया 37 मीनस एवरेज उसने 37 रन पर इनिंग में बनाई, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। The height of 12 boys were measured in centimeters and the result are as follow 141 136 128 135 142 133। Find the height of the shortest boy, find the height of the tallest boy, find the range of their height, find the mean height of the boys। यहाँ पे मीन भी निकालना है, तो हमें लिखना है पहले क्या करना है जस्ट वेट। पहले हमें क्या करना है मीन लिखना है, हाइट ऑफ बॉयज़ लिखेंगे, हाइट ऑफ बॉयज़ तो वो है 141 136 इन सेंटीमीटर से, 128 135 142 133 139 147 151 145 138 एंड 145। तो अब पहले हम मीन निकालेंगे। मीन किसके बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस जब हम इनका सम करते हैं तो वो आता है पहले सम सबका करना है 1680 आता है वो, डिवाइड बाय नंबर टोटल कितने हैं 12। तो 1680 डिवाइड बाय 12 होता है 140, कितना 140। तो एवरेज मीन है इनकी 140, ठीक है। हर अगर हम एवरेज निकालेंगे इनकी तो 140। अब क्वेश्चन बोल रहा है हमें पहला पार्ट व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट बॉय, सबसे कम किसकी है 128, तो 128 पहले का। दूसरा हाइट ऑफ द हाईएस्ट बॉय जो है वो है शायद 151 इसमें से, हाँ 151 सेंटीमीटर सबसे ज़्यादा हाइट जिसकी है। थर्ड व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दियर हाइट्स मीन्स रेंज इन दोनों की माइनस
जो 151 और 121 सबसे छोटा है उनके दरमियान कितनी हाइट्स हैं। तो 151 माइनस 128 वो आते हैं 23। 151 माइनस 128 इज इक्वल टू 23 सेंटीमीटर। फोर्थ में मीन तो हमें निकला 140 सेंटीमीटर। फिफ्थ वाला, हाउ मनी बॉयज हैव हाइट मोर देन 140 सेंटीमीटर, मीनस 140 सेंटीमीटर के अलावा कितने बॉयज़ को हाइट थी। तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 6 बॉयज़ की हैं 6। तो आप वो देख सकते हैं वहाँ पे 140 से ज़्यादा कितने बॉयों की थी, कितने बच्चों की थी। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो रहा है द मीन ऑफ 10 observation is 35 if one observation is 32 was misread as 23 find new mean। तो इसमें हम लिखेंगे डायरेक्टली, क्वेश्चन ही बोल रहा है मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस। 10 ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास, उनकी मीन है 35। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस किसके बराबर है 10 इंटू 35। वो कैसे, देखो यहाँ पे मीन अगर हम देखेंगे सम डिवाइड बाय नंबर। अगर हम सम निकालेंगे, सम निकालना है, फाइंड करना है, तो जो ये डिवाइड यहाँ पे डिवाइड में है ये इसके साथ मल्टीपल में चला जाएगा। तो मीन क्या है 35, नंबर क्या है 10, तो 10 इंटू 35 वही हुआ, ठीक है। तो उसके बाद वो कितना हुआ 350। उसके बाद देयरफॉर 32 वाज मिसरीड, ठीक है, एज 23। 20 एक मीन जो एक नंबर था हमें वो 32 वाज मिसरीड एज 23। 23 था वो हमने 32 लिखा था। देयरफॉर करेक्ट मीन, देयरफॉर करेक्ट सम ऑफ ऑल 10 ऑब्जर्वेशंस क्या आएगा 350 टोटल है, माइनस करेंगे 23 जो ये मिसरीड था, प्लस करेंगे 32 ये 32, ठीक है, माइनस करेंगे 32 वाज मिसरीड एज 23। तो मिसरीड किया था 23, 32 की जगह 23, तो 23 प्लस 32 इज इक्वल टू वो कितना होता है 350 माइनस 23 प्लस 32 359। देयरफॉर करेक्ट मीन हमें निकलेगा, फिर करेक्ट मीन हमें निकलेगा 300, यहाँ पे था 350, तो यहाँ पे क्या निकला हमें 359 डिवाइड बाय कितनी 10, तो वो निकला 35.9। देयरफॉर मीन, देयरफॉर करेक्ट मीन इज इक्वल टू 35.9। समझ आया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हमें फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 89 एंड 101। अरिथमेटिक मीन बताना हमें ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 89 एंड 101। तो पहले लिखेंगे हम इवन नंबर्स बिटवीन 89 एंड 101। तो कौन कौन है, 89 के बाद क्या आता है 90, 92, 94, 96, 98 एंड 100। इनकी मीन बतानी है। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 90 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 96 प्लस 98 प्लस 100 570। तो इनका सम कितना आता है 5 डिवाइड बाई टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 डिवाइड बाई 6, तो वो बन गया 95। तो क्या मीन निकली इन दोनों के दरमियान 95। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 6। द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वाज 250। 250 ऑब्जर्वेशन का मीन 250 नंबर है, उनका मीन कितना निकला 50। लेटर इट वाज फाउंड आउट द नंबर 152 वाज रॉन्गली कॉपीड एज 102। सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था। फॉर द
कंप्यूटेशन ऑफ मीन, फाइंड द करेक्ट मीन। यहाँ पे भी हमें करेक्ट मीन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे लिखेंगे मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस क्या है, 250 ऑब्जर्वेशंस, 50 सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या आएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस 50 इंटू 250 वो होता है 12500। देयरफॉर या लिखेंगे हम 152 was wrongly copied as 102। 152 आया कॉपी करना 102 के बदले। देयरफॉर करेक्ट सम ऑफ 250 ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, फिर उसका सम आया था 12500, माइनस करेंगे 102 प्लस करेंगे 150 जो रॉन्गली कॉपीड आया था, तो वो कितना होता है 12550। तो अब क्या करना है हमें, देयरफॉर करेक्ट मीन इज इक्वल तो 12550 डिवाइड बाय 50 मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमें क्या निकलेगा यहाँ पे, सॉरी हाँ जी, देयरफॉर करेक्ट मीन 12550 डिवाइड बाय 50 विच इज 251। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है हमें फाइंड द मीन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। पहले फैक्टर्स ऑफ 12 ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ईजी है। फैक्टर्स ऑफ 12 निकालने हैं और उनका मीन निकालना है, उनको पहले प्लस करना है, जितने फैक्टर निकलेंगे 12 के और डिवाइड करना है, फिर ये है होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी। एक क्रिकेटर हैज ए मीन स्कोर ऑफ 45 इन 8 innings. Find out how many runs are to be scored in 9th inning to raise the mean score to 50। क्वेश्चन बोल रहा है एक क्रिकेटर है 45 रन उसके पर इनिंग में, 8 इनिंग में मीन स्कोर है 45। क्वेश्चन बोल रहा है अगर वो 9th इनिंग में 50 रन बनाए तो उसका मीन स्कोर क्या आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल 8 इनिंग्स में हमें उसकी मीन क्या है 45, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखेंगे फिर हम, या सम ऑफ 8 इनिंग्स। एट इंटू 45 वो बन गया 360। टोटल इसने रन किए 8 इनिंग्स में 360। अगर आप देखोगे 360 डिवाइड बाई 8 वो आएगा 45 आपका मीन। तो मीन बोला इसने 45 8 इनिंग। अब क्वेश्चन बोल रहा है 9th इनिंग में अगर उसने 50 किए तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 इंटू 50 वो कितना हुआ 450। तो वो टोटल 450 रनस करेगा जब उसको 9th इनिंग में ऐड हो जाएंगे 50 मार्क 50। अगर वो इसका मीन आएगा 9 इनिंग्स का, मीनस मीन ऑफ सम ऑफ 9 इनिंग्स। क्वेश्चन ही बोल रहा है ना, अगर उसका मीन 9th इनिंग में 50 है तो उसके कितने रनस आए, तो उनके डिफरेंस हमें बताना है। तो टोटल इसने 440 किए 440, तो हमें क्या करना है देयरफॉर 450 माइनस 360 इज इक्वल टू 90 रनस उसने किए फिर एक्स्ट्रा उस इनिंग में, ठीक है 90 रनस। अब क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर द मीन ऑफ 26 14 x 25 15 30 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू निकालना है हमें।
मीन किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है, वो भी लिखना आप ठीक से। हाँ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, 26 प्लस 14 प्लस एक्स प्लस 25 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 27 प्लस 18 डिवाइड बाय टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनका सम मीन कितना है, क्वेश्चन ही बोल रहा है हमें 18.75। ठीक है, 18.75 इक्वल टू, इनका प्लस करेंगे हम, 26 प्लस 14 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 27, ये होता है 138 प्लस एक्स डिवाइड बाई 8। ठीक है, अब पहले हम इस डिवाइड को यहाँ पे लेंगे तो ये मल्टीपल में चला जाएगा। 18.75 इंटू 8 इज इक्वल टू 138 प्लस एक्स। 18.75 इंटू 8 वो होता है 150 इज इक्वल टू 138 प्लस एक्स, सॉरी 150, अगर हम 1 ट्रांसपोज करेंगे इसको यहाँ पे लेंगे, 150 माइनस 138 इज इक्वल टू एक्स, वो बन गया 12। एक्स का वैल्यू यहाँ पे हमें 12 आएगा। समझाया। अब है क्वेश्चन नंबर 10। द मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 30 इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड मीन निकालना है। द मीन इज 29, तो मीन बाकी क्या रहा है 20। फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर विच इज एक्सक्लूडेड, वो नंबर बता हमें जो एक्सक्लूड किया गया है। तो आप डायरेक्टली कर लेना, यहाँ पे पहले ही बोल रहा है हमें मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 30। ठीक है, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, 6 नंबर्स का मीन है 30, एक्स डिवाइड बाई 6 मीन इसका 30। दूसरा द मीन इज 29, फिर मीन कितना रहा है 29, लेकिन 5 इनिंग्स ही है यहाँ पे, 5 नंबर्स ही है यहाँ पे, तो x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 29। तो x इज इक्वल टू 30 इंटू 6, x इज इक्वल टू 29, सॉरी x इज इक्वल टू 29 इंटू 5। तो x का वैल्यू यहाँ पे x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 145। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनकी डिफरेंस करेंगे। जो इनकी डिफरेंस आई वो एक नंबर था, 180 माइनस 145 विच इज़ 35। वो नंबर जो एक्सक्लूड हुआ वो 35 है। अब है क्वेश्चन नंबर, वीडियो बहुत लंबा हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। द मीन ऑफ 45 नंबर्स इज 25 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 3 फाइंड द न्यू मीन। क्वेश्चन बोल रहा है इफ the given mean of 45 number is 25। given mean of 45 numbers कितनी है 25। therefore let 45 numbers be। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 x2 x3 x4 so on x45। ठीक है, तो मीन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, देयरफॉर मीन इनकी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस सो ऑन प्लस सॉरी x45 डिवाइड बाय टोटल, अभी मत हमें पता है x क्या है, टोटल 45। तो इनकी मीन कितनी है 25। तो यहाँ पे अगर आप नहीं लिखोगे, इनकी मीन क्वेश्चन ही बोल रहा है 25 है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन प्लस x45 इज इक्वल, ये डिवाइड में है चला जाएगा मल्टीपल में, 45 इंटू 25। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x45 इज इक्वल टू 1125। समझ आया। Therefore अब बोल रहा है each number is
मल्टीप्लाइड बाय 3, हर कोई नंबर मल्टीप्लाइड 3 से हो रहा है। तो 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 प्लस 3x4 प्लस 3x45 इज इक्वल टू, ये नंबर भी मल्टीपल हो जाएगा, 3 इंटू 1 125, तो वो बन गया 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 प्लस 3x45 इज इक्वल टू 3375। समझ आया? अब इनका मीन क्या होगा, 45 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं न्यू मीन किसके बराबर आएगा, 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 प्लस 3x45 डिवाइड बाई 45, वो है बराबर किसके, 3375। टोटल 45 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3x1 प्लस 3x2 प्लस, क्योंकि मैंने यह इरेज किया, यहाँ पे मैंने मीन लिखा, 3x3 प्लस 3x45 इज इक्वल टू 3375 डिवाइड बाई 45 डिवाइड बाई 45, तो ये 45 डिवाइड बाई 45, इसके बदले तो ये लिखेंगे 3375 डिवाइड बाई ये 45, यहाँ ये अगर आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिख सकते 3375 डिवाइड बाई 45 विच इज़ 75। जब आप कैलकुलेटर पे करोगे 3375 डिवाइड बाई 45, तो वो न्यू मीन कितना आता है, 75। अब है क्वेश्चन नंबर 12, देखा, स्क्रीनशॉट उठाना। तो अब है क्वेश्चन नंबर 12, द डेली टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन डिग्री सेल्सियस एट दिल्ली ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ मई 2011 वाज एज अंडर। तो मई के पहले हफ्ते में इतना टेम्परेचर था दिल्ली में, कितना, 42, क्वेश्चन नंबर 12, 42, 42.5, 40.5, 41, 43.5, 40.5 एंड 44। फाइंड द मीन टेम्परेचर रिकॉर्डेड। अब डायरेक्टली करना है हमें, मीन किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनका सम करना है, 42 प्लस 40, जस्ट वेट, इनका सम कितना आता है 294 डिवाइड बाई टोटल डेज कितने हैं वीक में, 7, तो इनका नंबर भी 7 है, तो मीन किसके बराबर आया हमें, 42 डिग्री सेल्सियस। अब है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन है, 1 2 3 4 5, इनका स्क्वायर, इनका स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस मीन हम लिखेंगे डायरेक्ट, 2 स्क्वायर इज 2 2 जा 4, 3 स्क्वायर इज 3 3 जा 9, 4 स्क्वायर 4 4 जा 16, 5 स्क्वायर इज 5 5 जा 25 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5, मीन इज इक्वल टू 1 प्लस 4 5, इनका सम आता है 55 डिवाइड बाई 5, मीन इज इक्वल टू 11। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 स्क्वायर नेचुरल नंबर्स इज 11। उसके बाद है दूसरा, क्यूब ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, दूसरा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब। तो हमें यहाँ पे क्यूब खाली फर्स्ट 4, 1 क्यूब 1 ही होता है, मीन इज इक्वल टू 2 क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27, 4 क्यूब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 डिवाइड बाई 4। तो इनका मीन देखेंगे हम 100 डिवाइड बाई 4, तो मीन इनका आएगा 25। ये है आंसर। तो ये थी एक्सरसाइज 16.2। थैंक यू।